सो गाइस, अगर आप लोग एसबीआई कस्टमर्स का पैसा निकाल रहे होंगे तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि पूरे दिन भर में आपके सेंटर पर लगभग 8 से 10 ऐसे एसबीआई कस्टमर्स आते होंगे जिनके अकाउंट में अगर आप लोग किसी भी तरीके का एपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी करने का, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालने का, इवन कैश विड्रॉल करने का, तो आप लोग सस्पेक्टेड फ्रॉड नामक एरर आप लोग के सामने चला आता होगा। और बेसिकली देखिए, यह एरर इसमें बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, बहुत ही कम ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास यह एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं तो बहुत सारे सीएसपी संचालकों को इस एरर का सामना करना पड़ रहा है। यह एरर आने के बाद ना ही कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकलता है, ना ही बैलेंस इंक्वायरी होता है, कैश विड्रॉल तो होता ही नहीं है। और बेसिकली देखिए, सस्पेक्टेड फ्रॉड पुराना नहीं है, ये तो आप लोग को पता ही है। सबसे पहले यह बैंक ऑफ बड़ौदा में आना शुरू हुआ था, लेकिन यह आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी सीएसपी संचालक बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस एक्सेस नहीं कर पा रहा है। बेसिकली जो यह सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, इसके नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा ले रहे होंगे कि बेसिकली यह फ्रॉड से रिलेटेड एरर है, ठीक है। लेकिन एसबीआई में यह एरर जो है किसी और रीजन से आ रहा है, कोई और कारण है, ठीक है। और बेसिकली जब ग्राहक अपने अकाउंट को ठीक करा ले रहा है बैंक में जाकर के, होम ब्रांच में जाकर के, तो यह एरर गायब भी हो जा रहा है। और देखिए, बेसिकली बात करेंगे दो ऐसे कारण, दो ऐसे रीजन जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड कस्टमर्स के अकाउंट में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, बेसिकली इसमें सस्पेक्टेड फ्रॉड और अमाउंट एक्सीड लिमिट, ठीक है, ये दोनों के दोनों अभी एसबीआई कस्टमर्स के अकाउंट में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले रीजन की बात करूं, सबसे पहले कारण की बात करूं कि आखिर सस्पेक्टेड फ्रॉड आ क्यों रहा है एसबीआई कस्टमर के अकाउंट में। तो बेसिकली देखिए, पहले जब एक नया अपडेट आया था करीबन 2-3 महीने पहले एसबीआई कस्टमर्स के लिए कि सभी कस्टमर्स अपने अकाउंट में जो है अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें। और जब भी अगर जिसके अकाउंट में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता था तो कस्टमर जैसे ही फिंगर लगाने जाता था या एपीएस का यूज करने जाता था किसी भी सीएसपी संचालक के पास, तो वहां पर जो है लेन देन की प्रक्रिया फेल हो जाती थी और वहां पर सिंपल सी बात है मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बोला जाता था। लेकिन आप लोग ने ये चीज नोटिस किया होगा, जो हम लोग को पहले ये डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता था जहां पर हमें बोला जाता था कि कस्टमर्स को बोलिए कि कस्टमर जाकर के अपना अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा ले, कहीं ना कहीं यह अब एरर नहीं आता है। तो बेसिकली यह एरर जब अब नहीं आता है जहां पर मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बोला जाता है, अब इसी की जगह पर सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली जब ग्राहक जाकर के अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर अपने खाते में लिंक करा ले रहा है तो अब यह सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, दूसरे कारण का, जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड साथ में अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू देखने के लिए मिल रहा है इस समय। तो बेसिकली देखिए, यह दोनों के दोनों एरर आप लोगों को लगभग 20-22 तारीख के बाद ही देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली ये जो सस्पेक्टेड फ्रॉड और अमाउंट एक्सीड लिमिट का जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसका एक कारण है कि ग्राहक जो है अपने एसबीआई एपीएस का प्रयोग 4 बार से ज्यादा कर ले रहा है महीने में। अब देखिए, ग्राहक क्या करते हैं कि वो भाई 15-20 तारीख के अंदर में जल्दी जल्दी बैलेंस इंक्वायरी कराते हैं, जल्दी जल्दी मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं, जल्दी जल्दी कैश विड्रॉल कराते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राहकों का एपीएस लिमिट होता है वो खत्म हो जाता है। और ग्राहक क्या करते हैं, 20-22 तारीख के अंदर में सब कुछ चारों के चारों लिमिट खत्म कर देते हैं, जिसके बाद करीबन 20-22 तारीख के बाद आप लोग को यह एरर बहुत ही ज्यादा देखने के लिए इस समय मिल रहा है। तो देखिए, मैंने जो दोनों आप लोगों को कारण बताए हैं, दोनों रीजन आप लोगों को बताए हैं, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके ग्राहक के पास ही है। आप लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्राहक के ऊपर है कि ग्राहक कम एपीएस का यूज करें, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी कम कराएं, यानी कि जो उसे 4 लिमिट मिलता है फ्री लिमिट बैंक की तरफ से, उसका सही प्रयोग करे। और ग्राहक बैंक में जाकर के अपने अकाउंट पे अपना मोबाइल नंबर लिंक कराए या फिर अपडेट करा ले। अगर पहले से कोई दूसरा नंबर लिंक है या फिर जो है रजिस्टर्ड है तो उसे अपडेट करा ले, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे मेरे मोबाइल में मैसेज भी आता है लेकिन उसके बाद भी उनके अकाउंट में सस्पेक्टेड फ्रॉड देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे केस में ग्राहक जाकर के अपना मोबाइल नंबर लिंक करा ले या फिर अपडेट करा लें। यही दोनों रीजन है जिसकी वजह से सीएसपी संचालकों के पास, चाहे किसी भी कंपनी का सीएसपी हो, एसबीआई कस्टमर्स के अकाउंट में सस्पेक्टेड फ्रॉड साथ में अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू का सामना करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को एक अच्छी अपडेट मिला होगा, अच्छी जानकारी मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।